कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट 2022 एंड 23 यानी जनवरी 2022, दिसंबर 2022, जनवरी 2023 के लिए हिंदी की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। आज हमारी हिंदी की प्रैक्टिस नंबर 5 है। हिंदी की पैडागोजी करेंगे आज। पैडागोजी और हिंदी शिक्षण से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। हिंदी में आपको पता है 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 नंबर हिंदी शिक्षण और इनमें से पैडागोजी आते हैं। इनमें से 7 से 8 नंबर हिंदी शिक्षण और 7 से 8 नंबर पैडागोजी फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। बाकी बचे 15 नंबर गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, जो आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम 15 क्वेश्चन का जो टारगेट रखे उनमें से मिनिमम आपको 12 करने हैं। ये हमारी जो क्राइटेरिया है मिनिमम 12 करने की। अगर आपसे 12 नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो सीटेट 2022 में जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं, सीटेट 2022 में हम लोगों ने टारगेट लेके रखा है कि एक 125 मार्क्स लाने की। सीटेट 2022 में अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर नहीं आते हैं तो इस हिसाब से हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले नोट्स पढ़ने होंगे। अभी भी टाइम है, नोटिफिकेशन तो अभी तक आई नहीं, लेकिन 1-2 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगी। नोट्स पढ़ने, हमारे द्वारा लेक्चर क्लास आपको अटेंड करने, प्रैक्टिस सेट में आप भाग लेने, बस ये 3 काम आपको करना है। त्रिसूत्री आयामी रूल पर हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। 3 स्तंभ हम लोगों ने बनाए हैं, बस इन 3 स्तंभों पे आप खड़े हो जाइए। 120 मार्क्स सीटेट 2022 में टीचिंग इंस्टीट्यूट जरूर करे कंप्लीट कर पाएगी अपने लक्ष्य को। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन निर्धारण का अर्थ मूल्यांकन की तुलना में डैश होता है, विस्तृत होता है, संकुचित होता है, लघु होता है, दीर्घ होता है। राइट आंसर बताइए। सवाल देखेंगे, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर बी संकुचित होता है। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के आधार निम्न हैं। छोटे छोटे प्रश्न, कक्षा कार्य, कक्षा निरीक्षण, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का जो निम्न आधार होता है वो क्या होते हैं? छोटे प्रश्न होते हैं, कक्षा का कार्य होता है, कक्षा परीक्षण होता है, या उपरोक्त में से सभी हो जाते हैं। देखिए मूल्यांकन यहाँ पर जो बात करेंगे, मूल्यांकन का जो आधार होगा ऑप्शन यहाँ पर छोटे प्रश्न हो जाएंगे, कक्षा का कार्य हो जाएगा, कक्षा निरीक्षण हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सभी। उपरोक्त यहाँ पर सभी हो जाएंगे। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होती है किंतु डैश नहीं होती, यानी नेगेटिव वाले क्वेश्चन आ गए। आपको पता है कि नेगेटिव वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। 3 ऑप्शन वहाँ पर सही हो जाते हैं, जिनको हम कुछ नहीं करते, बस सही वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं। अब बाकी बचे जो एक प्रश्न वो आप हमारे गलत होते हैं, गलत वाले को ढूंढ कर ही हम लोग सही करते हैं। संकलनात्मक होते हैं, निर्माणात्मक होते हैं, प्रयोगात्मक होते हैं, अनौपचारिक होती हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन विकासोन्मुखी होती है, परंतु एक इनमें से नहीं होती है। देखिए संकलनात्मक तो होती है, सबसे पहले नेगेटिव हमें 3 सही ढूंढते हैं, तो प्रयोगात्मक भी होगी, औपचारिक अनौपचारिक होगी। ये क्या नहीं होगी? निर्माणात्मक नहीं होगी। जो नहीं होगी उसे हम सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर करके आएंगे। तेलुगु भाषा प्रवीण प्रायः नवीन को मवीन कहता है। तेलुगु भाषाई प्रवीण है, वो नवीन पढ़ता है हिंदी में, लेकिन वो मवीन नवीन लिखा है होता है, लेकिन वो मवीन कहता है। एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप अपने आप को एक क्या मानेंगे? पैडागोजी वाले पोर्शन में क्या करते हैं हम लोग, जब भी पैडागोजी आप लोग सॉल्व करेंगे, आप याद रखेंगे पैडागोजी सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप अपने को, ठीक है, आप अपने को एक शिक्षक मानेंगे। याद रखेंगे आप अपने को एक शिक्षक मानेंगे, तभी आप ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कक्षा में एक लड़का है जो नवीन को मवीन कहता है, तो हिंदी भाषा शिक्षक होने के नाते आप वहाँ पर क्या करेंगे? प्रवीण को स्नेहपूर्वक समझाएंगे और पुनः अभ्यास करने को कहेंगे। तेलुगु व हिंदी भाषा के तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ध्वनियों को युक्त भाषाई सामग्री का प्रयोग करेंगे। प्रवीण की शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे। प्रवीण की शिकायत अभिभावक से मिलने को वार्ता करेंगे। चलिए
अब हम इसमें क्या करते हैं, लाइफ लाइन वाले क्वेश्चन को लाइफ लाइन ले लेते हैं, यानी आपको आसानी होगी समझने में। सबसे पहले अभिभावक से नहीं मिलेंगे, यानी उनके माता पिता से नहीं मिलेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं करेंगे। आपके सामने ऑप्शन ए बचता है, आपके सामने ऑप्शन बी बचता है। इनमें से आपको यहाँ पर क्या करने हैं, देखिए वो तेलुगु भाषा से है याद रखेंगे, अलग वो लैंग्वेज से आते हैं, वो हिंदी भाषा की तुलनात्मक अध्ययन करने को कहेंगे, ध्वनियों से युक्त भाषाई सामग्री का पढ़ने के प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कितनी आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। यही हमारी जो टारगेट है 125, इतने ही बेहतर आसानी से अगर हम करेंगे तो हम 125 की हमारी लक्ष्य जो होती है, लक्ष्य जो रखे हैं, तो वो उस लक्ष्य को पार करके हम रहेंगे। इस बार सीटेट 2022 में हम लोगों ने ये ठाना है 125 लाना है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आपके हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान छात्र रवि द्वारा विज्ञान तथा गणित के पाठों को अध्ययन किया जा रहा है, तो आप इसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उनकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, उनके कार्यों को कार्यों को करने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, दंड देकर समझाएंगे। सबसे पहले पेडागोजी वाले क्वेश्चन हैं। आपको पता है पेडागोजी में क्या करते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भूल जाएंगे क्या कुछ कह रहा है। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। चलिए, कोई बच्चा कोई त्रुटियां कर रहा है, क्या कर रहा है, दंड आप दे सकते हैं, आप दंड नहीं दे सकते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड। प्रधानाचार्य से किसी बच्चे को शिकायत कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये नेगेटिव टैग वर्ड। कक्षा से बाहर आप किसी को निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, नेगेटिव टैग वर्ड। मतलब जो बाकी ऑप्शन नंबर सी बचते हैं वो राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमको नहीं पता, नहीं पढ़ने हमको क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। आपके द्वारा श्यामपट्ट पर लिखा हुआ विचार छात्र रजनीश के लिए अपठनीय हो रहा है यानी वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और उनके द्वारा आपको बार बार संकेत दिए जा रहे हैं, कदापि आप परिस्थिति में क्या करेंगे, रजनीश को डांटकर चुप करवा देंगे, रजनीश को बुरा रजनीश को दोबारा लिखने को लिए कहेंगे, अगले दिन सुधार के साथ प्रवेश करने के कहेंगे, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर क्या होगा, चलिए फिर पेडागोजी वाले क्वेश्चन है। आप एक टीचर, आप यहाँ पर आप खुद को एक क्या मानेंगे, एक शिक्षक मान लीजिए। आप खुद को क्या मानेंगे, आप एक शिक्षक मानिए, खुद को एक टीचर मानिए। तब आपको क्या करेंगे, इनमें से ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। चलिए, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड के माध्यम से हम सॉल्व कर लें, हाँ कर लेते हैं। डांट कर चुप करवा देंगे, आप किसी बच्चे को डांट नहीं सकती, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोबारा लिखने के लिए कहेंगे, यह हो कह सकते हैं, ठीक है। कक्षा में सुधार, अगर एक नहीं होगा, एक अगर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, उपरोक्त डी भी नहीं हो जाएगी, यानी एक अगर गलत होगा तो ये भी गलत। आपके सामने बी एंड सी ऑप्शन बचता है, लाइफ लाइन हम लोग इस्तेमाल कर लिए। तो सुधार जो कहने के लिए बात है, सुधार जो वाली बात है, वो पॉजिटिव टैग वर्ड की गिनती में आते हैं, यानी वो बेहतर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर रखती है, भाषा, मानक बोली, अनेकता, सभी। हमारी भारतीय राष्ट्र को एकता के सूत्र में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बांधकर रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाषा। हमारे देश में लगभग 135 लैंग्वेज बोली जाती है, फिर भी हम लोग एक हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, साहित्यिक, व्यवहारिक, विज्ञान तथा प्रशासकीय कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जन सामान्य भाषा। देखिए, शिक्षक वर्ग अपने सामाजिक, साहित्यिक और व्यवहारिक विज्ञान को प्रशासकीय के द्वारा प्रयोग की जाती है, वो मानक भाषा होती है। प्रशासकीय की बात जहाँ पर भी आए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, वो मानक भाषा के रूप में होती है, न कि एरू गैरू लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज के लिए। कौन सी दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं, भाषा अनुकरण और भाषा शिक्षण, भाषा अध्ययन और भाषा विकास में सीखना, श्रवण कौशल और पठन कौशल, विषय वस्तु और अन्य कौशल। कौन सी दो अलग अलग संकल्पनाएं यहाँ पर मौजूद हैं।
दो संकल्पनाएं, अगर विषय वस्तु अन्य कौशल, ये गलत हो जाएगा। भाषा अनुकरण और भाषा शिक्षण, ये दो चीज़ें अलग हो जाती है। ऑप्शन ऑप्शन बचता है आपको श्रवण विधि, भाषा श्रवण कौशल और पठन कौशल, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। भाषा अध्ययन और भाषा विषय में सीखने के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपको सही मार्क के टिक करने हैं। सीटेट में कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। मौन वचन की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या हैं? संक्षेपीकरण का प्रयास, व्याख्यान करना, अभिव्यक्ति करना, उपरोक्त में से सभी। मौन वचन की जो विशेषताएं यहाँ पर आपके सामने रखी गई है वो क्या होगा? देखिए, मौन वचन का मतलब होता है चुपचाप, ठीक है, चुपचाप से आप अपने मन में पढ़ रहे हैं, जो आप वहाँ पर बोल नहीं रहे, अपने मन में आप पढ़ना चालू कर रहे, और वो चीज़ें अस्थायी ज्ञान होता है और संक्षेप के में अब संक्षेपीकरण का प्रयास द्वारा यहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भाषा शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां निम्न हैं। स्वाध्याय की प्रेरणा, एकाग्रचित, परिच्छेद सार, व्याख्या करना। भाषा शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां निम्न में से कौन सी है, ये चीज़ें पूछा है। तो चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, परिच्छेद सार। हिंदी भाषा शिक्षण में एक छात्र की भाविक अभिव्यक्तियों को अवरुद्ध करने वाला कारक है। अध्यापक द्वारा दंड का व्यवहार, प्रधानाचार्य द्वारा क्रीड़ा कार्यक्रम का आयोजन करवाना, विद्यार्थियों द्वारा भाषा के प्रयोग के दौरान अधिक प्रभावशाली व कठोर शब्दावली का प्रयोग करना। उपरोक्त में से केवल बी। भाषा हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की भाविक अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर दंड देना, ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, जो होगा नहीं, ठीक है। क्रीड़ा कार्य में आयोजन करना, ये चीज़ें तो हो सकती है। अगर बी, केवल बी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उच्च स्तरीय विद्यालय के विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए दूरदर्शन का प्रयोग करना उनके लिए उचित होगा या अनुचित, यानी सही होगा या गलत, ये चीज़ें पूछा गया है। एक शिक्षक की दृष्टि से आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या मानेंगे? आप अपने आप को एक शिक्षक मानिए, पेडागोजी वाले फॉर्म में जब भी पेडागोजी वाले क्वेश्चन, अगर एक शिक्षक मानिए, ठीक है, जब भी पैडागोजी हम लोग करते हैं तो उनमें एक शिक्षक के माध्यम से देखेंगे तो सही होगा। पठन क्रिया को अवरुद्ध करने वाला साधन, पठन क्रिया को मजबूत करने वाला साधन पठन क्रिया को कोई भी परिवर्तित नहीं होगा, सृजन क्रिया में बाध्य। लाइफलाइन इसमें भी हम लोग यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अवरुद्ध करने वाली बात हो जाएगी तो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, ये तो होगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आती है कोई परिवर्तन, पठन क्रिया में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, तो दोनों ये चीज़ें, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पठन क्रिया में, पढ़ाने वाली क्रिया में, पढ़ने वाली क्रिया में हम चेंज करके कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। अगर हम गांठ मान लेंगे कि नहीं हम इसी विधि से, इसी तर्क के आधार पर सब दिन सीखेंगे, ये असंभव है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके सामने ऑप्शन क्या बचती है? आपके सामने ऑप्शन बचता है बी एंड डी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मजबूत साधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव टैग वर्ड आती है, मजबूत वाली चीज़ें। बारंबारता एवं संक्षिप्तता द्वारा भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोग की बारंबारता से विद्यार्थी के डैश कौशल का विकास होता है। भाषाई व्यग्रता, अनुकरण, सहजता। तो भाषा की लैंग्वेज क्लास कर रहे हैं, जहाँ तक भाषा की लैंग्वेज क्लास करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको भाषा ज़्यादातर सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी भाषा शिक्षण में एक भाषा शिक्षक द्वारा व्याकरण के शिक्षण के समय कौन सी विधि अपनाई जाती है? आगमन विधि, निगमन विधि, स्वाध्याय विधि, संक्षेपीकरण विधि। उपरोक्त में से सही कौन सी विधि अपनाई जाती है हिंदी भाषा शिक्षण के तहत? आपसे सवाल पूछा है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगमन विधि और निगमन विधि। ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि और निगमन विधि। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 12 क्वेश्चन यहाँ पर राइट करने हैं। मैं आपको सीटेट 2022 को 22 की जो टारगेट है अचीव है 125 के लिए, उसके लिए मैं आपको नोट्स बता दूं। अगर 125 अचीव करनी है तो आपको नोट्स लेनी होगी 7634993536।
इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर नोट्स आपको मिलती है। ये नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड मिलती है। अगर इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस से डेली करते हैं सभी टॉपिक पर, सभी सब्जेक्ट के 125 हम लोग जो अचीव कर रहे हैं लाने की, वो हमारा सपना इस बार ज़रूर साकार होगा। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, कैसी क्लास लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।